बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हमारे पास पेज नंबर 11 के ऊपर प्रोनाउंस की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज F। इसके अंदर हमारे पास कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं, कुछ चूज द बेस्ट आंसर है, और हमने अभी तक जो कुछ जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं उसको हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं द लिटिल बॉय डस्टेड। जो छोटा सा लड़का था उसने झाड़ा अपने आप को। जब खुद की बात आती है तो वहाँ पर हमने जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द लिटिल बॉय डस्टेड हिमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद ही टोल्ड द सीक्रेट। उसने सीक्रेट बता दिया, उसने अपना सीक्रेट खुद बता दिया। यहाँ पर यही बात हो सकती है ना। तो ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही बता दिया अपना सीक्रेट। ही हिमसेल्फ टोल्ड ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द सीक्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, हिम या हर आप लगा सकते हैं कि उसने अपना सीक्रेट, यानी उसने खुद से सीक्रेट जो है वो दूसरों को बता दिया। ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द सीक्रेट, या ही हिमसेल्फ टोल्ड हर द सीक्रेट। ऐसा करने से क्या होता है, ये एम्फेटिक हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है कि यहाँ पर एम्फेसिस देना होता है कि उसने खुद ही जो है वो सबको बता दिया, किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दे डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लगेज। वो खुद जिम्मेदार हैं, तो दे देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते थे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लगेज देमसेल्व्स, लेकिन वहाँ पर इतना एम्फेसिस नहीं होता, इतना जोर नहीं होता सेंटेंस के अंदर। जब हमने इन दोनों के अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को यूज़ किया है बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद ही, तो ये एम्फेसिस के लिए है। डैश हैव नरेटेड टू हिम ऑल माई टेल्स ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि आई हैव नरेटेड टू हिम ऑल माई टेल्स ऑफ एडवेंचर, क्योंकि ये माई बता रहा है कि मैंने यहाँ पर अपनी ही बात की है कि मैंने अपनी स्टोरीज एडवेंचर की जो है वो सारी सुनाई हैं। बट यहाँ पर फिर आगे क्या, बट जो आ गया उससे फिर क्या होगा, बट ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। ठीक है, तो बट ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है कि मैंने, सॉरी यहाँ पर शी नहीं हो सकता क्योंकि आई हैव नरेटेड टू हिम है, तो ये ही जो है वो इसी की तरफ जा रहा है जिसको मैंने नरेट की है, लेकिन वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, टू मी एट ऑल। ठीक है, Didn't dash tell dash that I will teach you to skateboard। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो सिनेरियोज हो सकते हैं। Didn't I tell you that I will teach you how to skateboard। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें स्केटबोर्ड चलाना सिखाऊंगा। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब एक और भी हो सकता है, Didn't you tell him her। क्या तुमने उसको, लड़की को या उस लड़के को नहीं बताया कि मैं तुम्हें जो है वो स्केटबोर्ड चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है Didn't he or she tell you that I will teach you how to skateboard। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें स्केटबोर्ड चलाना सिखाऊंगी। Didn't he tell you that I will teach you how to skateboard। तो इसके अंदर काफ़ी सारे आप यहाँ पर सिनेरियोज बना सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 6 में he said that he she was responsible for the mistake। उसने कहा कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है मिस्टेक के लिए। he said that he was responsible for the mistake, और he said that she was responsible for the mistake। अब यहाँ पर was है तो हम सिंगुलर ही लगा सकते हैं, प्लूरल नहीं लगा सकते, they नहीं लगा सकते, यहाँ पर you नहीं लगा सकते यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं he said that I was responsible for the mistake, she was responsible for the mistake, और he was responsible for the mistake। They wondered, उनको हैरानगी हुई, why we were the only ones who had come to the party। तो why us नहीं हो सकते, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद डैश who were present there were excited, indefinite pronoun somebody, someone, anyone, everyone। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो जो वहाँ मौजूद थे, सब बहुत एक्साइटेड थे, तो हम क्या कहेंगे, everyone who were present there were excited। ठीक है, उसके बाद knocked at the door, यहाँ पर भी हमने indefinite pronoun जो है वो लगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि
एवरीवन नॉक्ड एट द डोर, नहीं। एनीवन नॉक्ड एट द डोर, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, समवन, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। माई पेरेंट्स एंड आई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास दो प्रोनाउंस जमा हो जाएंगे जिसके अंदर से हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन हो और दूसरा सेकंड पर्सन हो, या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो, या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो, तो अगर सेकंड पर्सन आपके पास फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ है तो आपने हमेशा प्रायोरिटी सेकंड पर्सन को देनी है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आपके पास कहीं पर एक साथ हैं तो वहाँ पर आप थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस है। माई पेरेंट्स एंड आई। माई पेरेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना सामने वाले की, बल्कि माई पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। माई पेरेंट्स एंड आई, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। किसको हम प्रायोरिटी देंगे, थर्ड पर्सन को। तो ये सही होगा माई पेरेंट्स एंड आई। आई एंड माई पेरेंट्स सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रायोरिटी दी है फर्स्ट पर्सन को, और फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी कभी भी नहीं मिलती। अगर वो सेकंड पर्सन के साथ है तो सेकंड पर्सन को मिलेगी, थर्ड पर्सन के साथ है तो थर्ड पर्सन को मिलेगी। द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स आई एंड यू, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड पर्सन को। द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स यू एंड आई विल वर्क टुगेदर एज अ फैमिली। सिमिलरली टीचर हैज़ आस्क्ड यू एंड मिनाहिल। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन, तो जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन को ही प्रायोरिटी मिलेगी, थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगी। द टीचर हैज़ आस्क्ड यू एंड मिनाहिल टू मीट हर आफ्टर द क्लास। सिमिलरली मैम वॉन्ट्स टू आस्क यू एंड हर, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, किसको मिलेगी प्रायोरिटी, सेकेंड पर्सन को। मैम वॉन्ट्स टू आस्क यू एंड हर अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा प्रोनाउंस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।